धर्म कवि सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आज एक संदेशा आप लोगों को देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और वो संदेशा ये है कि वर्तमान भारतवर्ष के अंदर में एक भूचाल सा आया हुआ है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तीनों क्षेत्र में ही सच क्या है लोग जानना नहीं चाहते। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को आज कि आज पाकिस्तान की जो चिल्पों है, प्रायः पाकिस्तानी चैनलों में पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा तथा नेताओं द्वारा और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जो भारत में हुआ है वो उसको कह रहे हैं कि ये ग़ज़वाए हिंद है और ग़ज़वाए हिंद होना है। ये अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया और हुजूर ने भी फरमाया हदीसों में, और इस पर वो ताल ठोक रहे हैं। मैं आज आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ कि ये जो गिदड़ भभकी में लगे हुए हैं, ये इनकी गिदड़ भभकी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इस्लाम, जिस इस्लाम के नाम से ये दुहाई दे रहे हैं, जिस इस्लाम का ये प्रचार कर रहे हैं, उस इस्लाम के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे कि मोहम्मद साहब ने अपने काल में इस तरीके से अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और दो लड़ाई जो है वो बड़े उल्लेखनीय हैं, बड़ी लड़ाई थी, एक उहुद का और एक बदर का। और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लड़ाई में अनेक मुसलमान शहीद हुए, यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद साहब के दांत भी टूटे। दुश्मनों ने मार करके दांत तोड़ दिया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपितु चार सामने के 4 दांत मार करके तोड़ा। और इसमें अल्लाह भी फौज भेजते हैं मोहम्मद के पक्ष में, कभी 1000, कभी 3000, कभी 5000, इस तरीके से अल्लाह ने फौज भेजा मुसलमानों के पक्ष में काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए। और इस फौज ने भी मोहम्मद साहब के दांत को तोड़वाने से बचा नहीं पाए। तो इसे गिदड़ भभकी नहीं तो और क्या कहेंगे आप। और इसमें मैं कुछ हवाला आप लोगों को सामने दूंगा, प्रस्तुत करूंगा कुरान से भी। तो मैं यहाँ निवेदन कर रहा था कि जब अल्लाह ने फौज भेज करके भी हज़रत मोहम्मद साहब की ये घटना जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है और ये इतिहास साक्षी है कि जब वो मोहम्मद, जो कि जिनका नाम ये इस्लाम बोल रहे हैं, मोहम्मद ने बोला, मोहम्मद साहब ने कहा, हुजूर ने फरमाया ग़ज़वाए हिंद होना है। अरे हुजूर ग़ज़वाए हिंद क्या करते, हिंद तो छोड़ो, उस अरबिस्तान को भी कहाँ बचा पाए, या अपने शरीर को भी नहीं बचा पाए जहाँ पर दांत तोड़वा बैठे। और इसी दांत तोड़ने के संदर्भ में श्रृंखला में कुरान में बहुत सी आयतें अल्लाह ताला ने भी भेजी हैं कि जब किसी कुरान को ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है तो कुरान को ईश्वरीय ज्ञान मानने के लिए तो मोहम्मद साहब की घटना, एक व्यक्ति विशेष के जीवन की घटना, उनके जीवन का क्रियाकलाप, ये ईश्वरीय ज्ञान में होना क्यों और कैसा संभव होगा। इसलिए कुरान ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। इसका यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि एक व्यक्ति विशेष की जीवन कला से संपूर्ण मानव जगत को क्या लेना है। आप कहेंगे तो हिंदुओं के पास भी तो है रामायण और महाभारत। जी हाँ, ना रामायण धर्म ग्रंथ है ना महाभारत धर्म ग्रंथ है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ केवल वेद है और वेद में ना तो राम और रावण की घटना है
और न वेद में कृष्ण और कंस की घटना है। ये सब इतिहास है, ये महापुरुषों के इतिहास है, महापुरुषों ने किया। और लड़ाई किनसे थी? मोहम्मद की लड़ाई थी काफिरों से, गैर मुस्लिमों से। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लड़ाई किनसे थी? असुरों से, अधर्मियों से, धर्म के हत्याकारियों से, जो आक्रांता थे, दुष्कृतकारी थे, उनसे, जिन्होंने राम की पत्नी माता सीता को उठाया, ऐसे लोगों से। योगेश्वर कृष्ण के जीवन की घटना ठीक यही है कि उनके मामा के अत्याचार कृष्ण ने स्वयं सहन नहीं किया। यहाँ अपना पराया देखा नहीं गया, यहाँ सत्य और असत को देखा गया, हक और बातिल को देखा गया। लेकिन अल्लाह का पक्ष तो केवल इस्लाम का पक्ष है, मोहम्मद का पक्ष तो केवल इस्लाम का पक्ष है, और काफिरों को मारना यह अल्लाह का हुक्म है। तो ईश्वरीय ज्ञान में इन सब बातों का होना संभव नहीं है। इससे मानव का कल्याण नहीं होता, और मानव का कल्याण होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मानव का कल्याण कुरान के द्वारा नहीं, अपितु वेद के द्वारा ही मानव का कल्याण होगा, क्योंकि वेद मुक़द्दस में परमात्मा का उपदेश भी यही है, यथेमं वाचम कल्याणी मां वदानि जनेभ्यः। ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। लेकिन कुरान में मानव मात्र के कल्याण की कौन सी बात है? वहां तो व्यक्ति विशेष की जीवन की घटना को दिया जा रहा है, व्यक्ति विशेष की जीवन की घटना सुनाया जा रहा है, व्यक्ति विशेष ने क्या किया उसको बताया जा रहा है। आइए, मैं जो लोग गजवाए हिंद चिल्ला रहे थे ना, मैं उन्हीं को ये मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो ये बकवास कर रहे हैं कि भारत के लोग उन्हें जवाब दे देंगे, जवाब सिखा देंगे। क्या जवाब देंगे? उहुद और बदर की लड़ाई याद दिला देंगे भारत के लोग। पर बंधुओं जानते हैं, ये पाकिस्तानी चैनल को, मीडिया को, या वहाँ के कार्यकर्ताओं को या संगठनकर्ताओं को क्यों बोलना पड़ा? उन्हें हवा दिया जा रहा है। और हवा कौन लोग दे रहे हैं? कि हमारे देश के गद्दार लोग। जिस दिन वो घटना घटी, उस दिन कांग्रेस अध्यक्ष साफ कहा कि हम सेनाओं का समर्थन करते हैं और सरकार का भी समर्थन करते हैं, और फिर विरोध में कैसे आ गया? ये दोगला, इसी के नाम दुगली नीति है। और दोगला किसको कहा जाता है, दुगली किसको कहते हैं, लोग दुनिया जानती है। तो इस तरीके की उन्हें हवा दिया गया। जहां तक नवजोत सिद्धू की बात है, तो नवजोत सिद्धू तो इमरान खान के दोस्त है। नवजोत सिद्धू के लिए छोड़िए ना, वो तो नचनिया है, कॉमेडियन है। उस कॉमेडी से क्या मतलब है? वो कॉमेडी की पाठ कर सकते हैं, लेकिन यथार्थ मानवता की पाठ वो कहाँ जानेंगे, जो अपने जीवन में कभी धर्म को जाना नहीं, कभी धर्म को सीखा नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं। रही बात इमरान की, उसकी दोस्ती है, इसीलिए भारतीय सेना ने पेड़ गिराया, क्या गिराया, वो नवजोत सिद्धू के लिए कहना संभव है। लेकिन बाकी जो लोग, राजनेतागण क्यों चिल्ला रहे हैं जानते हैं? वो चिल्ला इसलिए रहे हैं कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो काम करके दिखाया, ये जो होड़ लगी हुई थी इनकी प्रधानमंत्री बनाने की, उन पे पानी फिर गया। और पानी फिर जाने से वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे, इसलिए चिल्को कर रहे। इसलिए इनके वक्तव्य से पाकिस्तानियों को मौका मिल गया है, पाकिस्तानी मीडिया को मौका मिल गया है। और पाकिस्तानी मीडिया के पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं, वहाँ के नेतागण भी कह रहे हैं कि भारत में एकता नहीं है, हमारे यहाँ एकता है। तो यहाँ राजनेतागण विरोध कर रहे हैं, यही देख करके वो कह रहे हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि ये तो इनकी सोची समझी चाल है,
क्योंकि कांग्रेस जो है वो तो कम खत्म हो गया, केवल रेस ही रेस है। क्योंकि कांग्रेस का बागडोर एक ऐसे मनचले के हाथ में है जिसको ना तो धर्म के बारे में पता, ना राष्ट्र के बारे में पता, ना राष्ट्रीयता के बारे में पता, ना भारत के बारे में जानकारी, ना वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ भी जानकारी। और भारत में कोई ऐसा नेता नहीं है जो बागडोर संभाले। ये भारत के नेता को बागडोर संभालने की हिम्मत नहीं है और बागडोर वो संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो औरों के हाथ में, यानी एक मनचले के हाथ में एक सबसे भारत के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को दे दिया, उसका अध्यक्ष बना दिया। और मैं तो पहले भी बोला कि इस राहुल को जानने के लिए सबसे ज्यादा जानकारी रखने वालों में से भारतवर्ष के अंदर में कोई नेता है तो उनका नाम है प्रणब मुखर्जी। माननीय प्रणब मुखर्जी जब मंत्री रहे, इस कांग्रेस के यानी राहुल के संयोजन में उनको काम करना पड़ा, इसलिए वो राजनीति से संन्यास लेने के लिए वो राष्ट्रपति पद के लिए दौड़े थे। खैर, तो ये मैं निवेदन किया कि उन लोगों को ये मौका दिया गया। रही बात इस्लाम की, अब इस्लाम की देखिए, कुरान में जो मूर्ति पूजक है उनको कत्ल का हुक्म है, उनको कत्ल करने के आदेश है। एक दो जगह नहीं, कुरान भरा पड़ा है, जहां हाथ लगाएंगे वहीं पा जाएंगे। लेकिन वेद में यह आदेश कहीं भी नहीं दिखा पाएंगे आप। वेद में एक ईश्वरवाद की बात आई है कि परमात्मा को छोड़कर और किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए। एक परमात्मा की उपासना ही मानव मात्र के लिए उपदेश आया है। लेकिन जो परमात्मा की उपासना नहीं करते हैं, जो मूर्ति पूजते हैं, उनको कत्ल करो, यह आदेश वेद में कहीं नहीं है। पर मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस संदर्भ में कुरान में क्या कहा है, जरा हम उसको सुन लेते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, पारा नंबर 3 सूरह अल इमरान आयत नंबर 150 से मैं आप लोगों को कुछ प्रमाण दे रहा हूँ। यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतिउल्लज़ीना कफरू युरद्दूकुम अला आक़ाबिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन बलिल्लाहु मौलाकुम वहुवा खैरुन नासिरीन सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि वमा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना वमा वाहुमुन नार वबिअसा मस्वज़ ज़ालिमीन वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्निही हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्रि व आसैतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मैं युरीदुद दुनिया व मिनकुम मैं युरीदुल आखिरा सुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलीकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अलल मोमिनीन इज़ तुसअदून वला तलऊन अला अहदिन व रसूलु यदऊकुम फ़ी उख़राकुम फ़असाबकुम गम्मम बेगम्मिन लिकै ला तहज़नु अला मा फ़ातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु खैरुम बिमा तअमलून। आइए, यहाँ आल इमरान का आयत नंबर 150 से 153 तक मैंने बोला। अब इसके अर्थ को ज़रा हम देख लेते हैं। ये इब्न कसीर में जो लिखा गया है, इब्न कसीर का पेज नंबर है 567। यहाँ पर क्या बताया गया, देखिएगा। ऐ ईमान वालों, अगर तुम काफिरों की बातें
मानोगे तो वो तो तुम्हारी एड़ियों के बल तुम्हें पलट देंगे। बंधुओं, दुनिया वालों, मानव कहलाने वालों, जरा विचार करना। यहाँ अल्लाह खुद क्या कह रहे हैं कि अगर तुम काफिरों के बात मानोगे तो एड़ियों के बल काफिर तुम्हें पलट देंगे। अब देखिए, काफिरों से डर रहे अल्लाह, और ये क्या गज़वा हिंद की बात कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। यहाँ अल्लाह ने मना किया है काफिरों के बातों में ना आओ, और उनसे वो क्या करेंगे, उनको मौका मिलेगा, तुम्हें एड़ियों के बल पे मिट्टी में मिला देंगे, यानी तुमको मुर्तिद बना देंगे। किनको मुर्तिद बना देंगे? ईमान वालों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह में दम नहीं, कुरान में दम नहीं, इस्लाम में दम नहीं है। गैर मुस्लिमों के बातों से अगर मुसलमान मुर्तिद बन जाएं, महेंद्र पाल आर्य बन जाएं, तो ताकत किनकी हुई? अल्लाह की या गैर मुस्लिमों की, वेद के मानने वालों की? मैं नहीं कह रहा हूं, यहां अल्लाह खुद फरमा रहे हैं। पर तुम नामुराद हो जाओगे। फिर क्या हो जाए? तुम नामुराद हो जाओगे। कोई मुराद, मर्दांगी तुम्हारी नहीं रहेगी, कोई मुराद तुम्हारी पूरी होने वाली नहीं है। ये तो मैं क्यों कह रहा हूं, ये अल्लाह ने खुद फरमाया है हिम्मत इन पाकिस्तानियों में और भारत के मुसलमानों में कि इसको काटने का, कि हाँ ये कुरान की आयतें नहीं है, और कुरान में अल्लाह ने नहीं कही। केवल इतना नहीं, आगे देखिए और क्या बोला, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मौला है और वही बेहतरीन मददगार है। हम अनकरीब काफिरों के दिलों में रअब डाल देंगे, इस वजह से कि ये अल्लाह के साथ और चीज़ों को शरीक करते हैं। अल्लाह के साथ और चीज़ों को जो शरीक करते हैं, अल्लाह उनके दिल में पर्दा डालेंगे। लेकिन वेद में ये उपदेश कहीं नहीं है। तो ये मानवता का प्रचार हो रहा है या एक व्यक्ति विशेष का नाम का प्रचार हो रहा है? शरीक करते हैं जिसकी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी। भाई, अल्लाह ने जिसकी कोई दलील नहीं उतारी कि मूर्ति पूजा करना चाहिए, अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करनी चाहिए, ये दलील अल्लाह ने नहीं उतारी। पर वेद जो अल्लाह, ये कलाम है कुरान, उससे पहले दुनिया के सृष्टि के आगाज में वेद मुकद्दस में भी तो परमात्मा का यही उपदेश है। तो उसको मानने में क्या आपत्ति है? इनका ठिकाना जहन्नुम है और इन जालिमों की बुरी जगह है। अल्लाह ताला ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया, तुम इसके हुक्म से उन्हें अपने हाथों से काटने लगे, यहाँ तक कि तुम कम हिम्मत हो गए और आपस में ही झगड़ने लगे और नाफरमानी करने लगे। इसके बाद के उसने तुम्हारी चाहत की चीज तुमको दिखा दी। तुम में से बाज दुनिया चाहते थे और बाज का इरादा आखिरत का था। फिर तुम कौन से किस पर फिर रहे हो कि तुमको आजमा ले और यकीनन उसने तुम्हारी लग़्ज़िश से दरगुजर फरमा लिया। ईमान वालों पर अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। जबकि तुम चले जा रहे थे और किसी की तरफ तवज्जो तक नहीं करते थे और अल्लाह के रसूल तुमको तुम्हारे पीछे से आवाज दे रहे थे, बस तुमको गम पर गम पहुंचाता था कि तुम फौज शुदा चीजों पर गमगीन न हो। अब देखिए, यहाँ अल्लाह ताला खुद मोहम्मद साहब से आवाज लगवा रहे थे और वही मोहम्मद साहब जो अपने लड़ाई में दुश्मनों से लड़ नहीं पाए
और उहुद के लड़ाई में अपने दांत तोड़वाए, उसमें शहीद हो गए। सबसे ज्यादा मुसलमान शहीद हुए, वहां 70 सहाबियों का नाम बताया है, 70 सहाबी उसमें शहीद हुए। तो जब मोहम्मद ही अपने लाओ लश्कर लेकर, वो भी अल्लाह के द्वारा भेजा हुआ फौज, ऐसे लाओ लश्कर लेकर के जब फतेह नहीं हो पाए, कामयाब नहीं हो पाए, तो तुम क्या चिल्ला रहे हो, क्या चिल्ला रहे हो हिंद को जय करने के लिए, हिंद का इस्लामीकरण करने के लिए। अगर इस्लामीकरण तो हुआ है, ईरान इराक और देशों में हुआ है, लेकिन भारत में नैया डूबी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे कवियों ने, ऋषियों ने भी बतलाया है। तो भारत में तुम्हारी चलने वाली नहीं है। भारत में आओगे तो जैसे दांत मोहम्मद के टूटे थे वैसे ही तुम्हारे भी टूटेंगे। लेकिन ये देश के जो गद्दार लोग हैं, इन गद्दार लोगों के कारण ही तुम्हें मौका मिल रहा है। माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए कि इन गद्दारों पर शिकंजा कसी जाए। देश के गद्दारों पर जब तक हम शिकंजा नहीं कसेंगे, देश के गद्दारों पर जब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे, उनको उनकी जगहों में जब तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक इस देश का कल्याण होना नहीं है, इस देश का भला नहीं होना है। क्योंकि ये देश के भलाई के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, या अपने घर परिवार की भलाई के लिए राजनीति कर रहे हैं। देश के हित में इनका किसी का भी काम नहीं है। ये सब जो नेता चिल्को कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि भाई तुम्हारे प्रांत में मुसलमानों के हाथ कितने हिंदू मरे हैं, तुमने कितने बांग्लादेशियों को बसाने के लिए उनको रेशन कार्ड बना के दिया, आदि आदि। ये सब सभी प्रांतों में हो रहा है। तो ऐसे देश के गद्दार जब तक देश में रहेंगे तो इस देश का भला होने वाला नहीं है। भारतवासियों को एकजुट होना है। जब ये देश के गद्दार एकजुट हो रहे हैं तो इन राष्ट्रभक्तों को एकजुट होने में क्या परेशानी है। राष्ट्रभक्तों को एकजुट होना चाहिए। ये छोटी सी विनती मैं आप लोगों के सामने ये रखने का प्रयास किया कि गज़वाए हिंद इनका गीदड़ भभकी है। गज़वाए हिंद के लिए जो बोल रहे हैं, ये तो कभी उस समय भी नहीं जीत पाए थे, तो मोहम्मद ने भी अपना दांत तोड़वाए थे। अब इनके दांत ही नहीं टूटेंगे, आएंगे तो हाथ पैर भी टूटेंगे। इसलिए भारतवासियों एक हो जाओ, राष्ट्रभक्तों एक हो जाओ। इसी में ही देश की भलाई है, भारत की भलाई है। अगर वाकई में भारतीयता जरा सा भी आपके दिल में है या आप लोगों के दिल में है, तो आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यही विनती आप लोगों से है। आप सब लोगों को नमस्ते के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।